व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग सादा खाना और सादा खुराक खाने के बावजूद भी हमसे ज्यादा हेल्थी होते थे, और आज हमारे पास खाने के लिए बेशुमार तरह के खाने मौजूद हैं, लेकिन फिर भी थकन, कमजोरी और जिस्मानी मसाइल आम होते जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मुट्ठी भर भुने हुए चने, चंद खजूरें, दूध और गुड़ आपके लिए एक बेहतरीन, सादा और ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक बन सकता है, तो क्या आप इन चीजों को अपनी खुराक में शामिल करना चाहेंगे? तो व्यूअर्स, आज की वीडियो भुने हुए चनों के बारे में है, क्योंकि भुने हुए चने इस्तेमाल करने से बच्चों में और बड़ों में इसके मुख्तलिफ फवायद देखने को मिलते हैं। क्योंकि भुने हुए चने यानी कि रोस्टेड चिक पीस आज भी पैकेज फूड का बेहतरीन मुतबादल साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको दिन के दौरान यानी कि दो खानों के दरमियान में भूख का एहसास होता है, तो चिप्स या बिस्किट खाने के बजाय भुने हुए चने एक बेहतरीन मुतबादल और ग़िज़ाइयत से भरपूर इंतखाब साबित हो सकता है। व्यूअर्स, भुने हुए चने एनर्जी, विटामिन और नमकियात का एक जैकपॉट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, फाइबर होती है। लिहाजा पेट को भरने के लिए, विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मुनासिब सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं, जिनको प्रोटीन डाइट की जरूरत है, और जो फिजिकल एक्टिविटी में या जिम में प्रैक्टिस करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी ग्रो करे और मसल्स बिल्ड हों, तो उनके लिए चने बतौर स्नैक एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, भुने हुए चने खाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसको सादा से अपने बैग में रख लें, ऑफिस में या रोजमर्रा के मामलों में इसको बतौर स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं और चबा कर खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं और दूध में एक चम्मच शामिल करके उसको नोश फरमा लेते हैं, पी लेते हैं, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप इसमें से एनर्जी गेन करें, विटामिन और मिनरल्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी या जिम के बाद लेना चाहें, तो ये एक बेहतरीन स्नैक साबित हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसमें कुछ खजूरें शामिल कर सकते हैं या गुड़ शामिल कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि खजूरों और गुड़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिहाजा अगर आपको शुगर या डायबिटीज का मसला है, तो गुड़ और खजूरें बेहिसाब और ज्यादा इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, हमारे यहाँ चने और गुड़ का इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं है। हमारे बुजुर्ग इसको सर्दियों में बड़े शौक से इस्तेमाल करते थे, तो आप भी चनों के अंदर मुनासिब मिकदार में गुड़ शामिल करके गुड़ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स, आजकल के बच्चे स्कूल जाने से पहले आमतौर पे नाश्ता नहीं करते, और वालिदैन के लिए भी ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि उनको नाश्ता बना के दें या उनको नाश्ता के लिए कन्विंस करें। तो ऐसे बच्चों के आप टिफिन में अगर चने डाल देते हैं, साथ में गुड़ वगैरह शामिल करके कोई बेहतरीन सा स्नैक बना देते हैं, तो उनके लिए भुने हुए चने और साथ में गुड़ का इस्तेमाल एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। या ऐसे बच्चों को अगर आप भुने हुए चने पीस कर यानी कि चिक पी पाउडर बना के दें, तो वो भी उनके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है और वो इसको आराम से ले भी सकते हैं। भुने हुए चनों को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें पीनट्स भी शामिल कर देते हैं, तो बेनिफिट्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पीनट्स के अंदर भी प्रोटीन्स और हेल्थी फैट वगैरह पाई जाती हैं। लेकिन याद देखिए कि एक ही चीज को बार बार देने से ज्यादा बेहतर है कि आप मुख्तलिफ तरह की खुराक दें, बच्चों को बैलेंस डाइट दें, ताकि उनको तमाम तरह के विटामिन, मिनरल्स और प्रॉपर कैलोरीज भी मैसर आ सके। व्यूअर्स, हमारे बड़ों की खुराक बहुत सादा हुआ करती थी, जैसे कि उसमें चने शामिल थे, गंदम, ज्वार, मकई, गुड़, शक्कर, दूध, दही, मुख्तलिफ तरह के नट्स और मौसमी फ्रूट्स वगैरह। लेकिन व्यूअर्स, आज हमने इन चीजों को अपनी खुराक से खत्म कर दिया है और प्रोसेस फूड्स लाइक चिप्स, बर्गर और इस तरह की चीजें, बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जो कि फायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो। व्यूअर्स, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, उतना ही नेचर आपके करीब रहेगी और आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी और आप भरपूर लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक बात फिर बता दूं कि अगर आप एनर्जी और स्टेमिना बेहतर करना चाहते हैं, तो महज सिर्फ चने, गुड़ और दूध वगैरह काफी नहीं है, बल्कि आपको इसके लिए 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा: अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी। हमारे बुजुर्ग अच्छी खुराक खाते थे, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे और सुकून की नींद सोते थे, लिहाजा उनके हेल्थ का जो लेवल है वो हमसे कई गुना बेहतर था। आज हमारी जिंदगी सहल पसंद हो गई है, सीडेंटरी हो गई है। अगर अपने पास की दुकान पे भी जाना हो, तो गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस्म को फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है और हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं।
اس لیے اگر صحت اجازت دے تو مناسب مقدار میں واک، ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی کو لائف کا حصہ ضرور بنائیں۔ تو دوست آج کی ویڈیو کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ چنے کوئی جادوئی اثر خوراک ہیں یا چنے کھانے کے بعد آپ کو کسی اور خوراک کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو دوست ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چنے ایک بہترین سنیک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو چنوں کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ اور مختلف طرح کی ڈائٹس کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا پڑے گا تاکہ آپ کو مناسب مقدار میں آپ کو وٹامنس مل سکے، منرلس اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایک ہیلتھی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ میسر آ سکیں۔ کیونکہ ویورز صحت صرف مہنگی خوراک میں چھپی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات سادہ خوراک اور اچھی طرز زندگی آپ کی ہیلتھ کو امپروو کر سکتی ہے۔ تو ویورز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج پہ فالو کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔